अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। किसका होगा राज तिलक, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बताते चले बस कुछ पल और जब पहले चरण की वोटिंग प्रतिशत के साथ सामने आ जाएगी और ये पता चल जाएगा कि मतदान कितना हुआ है। आपको बता दें आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक 79 सीटों के लिए लगातार वोटिंग चल रही थी। गांवों में बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने हिस्सा लिया, भाग लिया। शहरों में वोटरों की रफ्तार थोड़ी सुस्त नजर आई, लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल यही है, पिछली बार 48 सीटें बीजेपी ने जीती, 38 सीटें कांग्रेस ने जीती, लेकिन इस बार की स्थिति क्या रहेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इन सब के बीच आपको बड़ी खबर दे देते हैं, जो मतदान प्रतिशत निकलकर सामने आया है। गुजरात में 3 बजे तक 48.65% ही वोटिंग हुई है। दोपहर 3 बजे तक का ये आंकड़ा है। तापी में सबसे ज्यादा 63% से ज्यादा, तकरीबन 64% मतदान दोपहर 3 बजे तक का ये आंकड़ा है। लंबी कतारें भी वहां पर देखने को मिली है, लेकिन शहरों में मतदाता कम निकले। ग्रामीण अंचलों में ज्यादा वोटिंग हुई है। 19 जिलों की 89 सीटों पर वोटिंग के ये आखिरी मिनट बचे हुए हैं। कुछ ही देर में वोटिंग खत्म हो जाएगी और इसी के साथ तय हो जाएगा उन तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला, जिनके लिए बढ़ चढ़कर जो मतदाता हैं वो अपने घरों से बाहर निकले हुए थे। कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सुरक्षा का मुद्दा हो, गोधरा का मुद्दा हो, गुजरात दंगे हो, जिसको लेकर अलग अलग पार्टियों के अपने अपने दावे और वादे थे। किसके दावे पर जनता ने ज्यादा भरोसा किया है, ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण। गुजरात में पहले दौर का मतदान बस कुछ ही पलों में खत्म होने वाला है। अभी तक इन अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करें तो कहीं से भी ईवीएम में खराबी की खबरें कम से कम अभी तक सामने नहीं आई हैं। सबके बीच आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, जिसकी शुरुआत बस होने ही वाली है, जो बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो अहमदाबाद में पूरा प्लान किया गया है। ये आज उनके इस भव्य रोड शो को लेकर कितनी उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी। अहमदाबाद में कुल 21 सीटें हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने पूरा दम लगाकर रखा हुआ है। इन 21 में से 15 सीटों पर पिछली बार बीजेपी ने जीत हासिल की थी, 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन अहमदाबाद में आपको बता दें, नरोदा पाटिया 1990 से लगातार उस सीट को जीतती हुई चली आ रही है बीजेपी। वहां पर पूरा दम लगाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। वहीं से शुरुआत होगी नरोदा गांव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की, और वहां पर दम दिखाएगी बीजेपी। शुरुआत वहां से होगी, फिर अहमदाबाद के अलग अलग हिस्सों में तकरीबन 15 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिसको छूते हुए ये लंबा रोड शो गुजरेगा। और उसके बाद अलग अलग जगहों पर आपको बताते चले कई महापुरुषों की जो तस्वीर है या फिर मूर्ति है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद 3 घंटे के बाद होगा इस रोड शो का समापन। तो कुल मिलाकर जैसे ही तस्वीर सामने आएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आपको लेकर चलेंगे। लेकिन उसके पहले नरेंद्र मोदी ने आज एक जनसभा में सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि कैसे कांग्रेस पार्टी के भीतर नेताओं में होड़ लगी है नरेंद्र मोदी को गाली देने की। उन्होंने ये भी कहा कि जितना कीचड़ उछालोगी मेरे ऊपर, उसमें से उतना ही कमल खिलेगा।